हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नहाने के लिए जो है कौन सा सोप अच्छा होता है, टॉयलेट सोप लेना चाहिए या फिर बाथिंग सोप। दोस्तों, इसके पहले हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं कि क्या है ये। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बाज़ार में दो प्रकार के साबुन मिलते हैं, टॉयलेट सोप और बाथिंग सोप। ज़्यादातर बाज़ार में टॉयलेट सोप मिलते हैं, लेकिन कई लोगों में क्रेज़ होता है और वह ख़ास तौर पर अपने लिए बाथिंग सोप खरीदना पसंद करते हैं। उनका मानना होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, इसीलिए वह टॉयलेट सोप में यूज होने वाला सोप नहाने के लिए खरीद लेते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों कि नहाने के लिए जो है कौन सा साबुन हमें खरीदना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि टॉयलेट सोप में टॉयलेट का क्या अर्थ होता है, इससे नहा सकते हैं या नहीं। इससे पहले हम टॉयलेट का सही अर्थ जान लेते हैं। दोस्तों, हम भारतीय ज़्यादातर टॉयलेट का मतलब शौचालय समझते हैं। यह सही भी है, परंतु यह अंतिम सत्य नहीं है दोस्तों, सही नहीं है। टॉयलेट का अर्थ शौचालय के अलावा कीटाणुओं की साफ सफाई करना भी होता है। मेडिकल में किसी भी सर्जरी से पहले टॉयलेट किया जाता है, यानी मरीज को शौचालय नहीं भेजा जाता है, बल्कि उसके शरीर पर लगे सारे बैक्टीरिया को जो है साफ़ किया जाता है। दोस्तों, मरीज के साथ जो कीटाणु जो होते हैं, उनके शरीर पर जो कीटाणु रहित उनको किया जाता है। टॉयलेट सोप में टॉयलेट का अर्थ है शरीर को कीटाणु रहित करना। अब जानते हैं बाथिंग सोप में क्या स्पेशल होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाथिंग सोप का मतलब एक ऐसा साबुन जिसका लैब टेस्ट करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह न तो कीटाणुओं को साफ करता है और न ही त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे साबुन जिनका TFM 60% से कम होता है उन्हें बाथिंग सोप या फिर ब्यूटी सोप भी कहा जाता है। ज़्यादातर ऐसे साबुन दुग्ध जैसे सफ़ेद रंग या पारदर्शी रंगों में आते हैं। दूसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसे साबुन की कीमत कीटाणु साफ करने वाले टॉयलेट सोप से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि TFM का मतलब क्या होता है। TFM का मतलब होता है दोस्तों टोटल फैटी मैटर, यानी कि साबुन में केमिकल का एक ऐसा संतुलन जिसके कारण कीटाणुओं की सफाई हो जाए और त्वचा को नुकसान भी ना पहुँचे। टॉयलेट सोप में TFM का होना अनिवार्य है, लेकिन बाथिंग सोप का मतलब होता है ऐसा साबुन जिसमें TFM सबसे कम है, यानी कि कीटाणुओं को मारने की क्षमता जो है कम है, यानी वो कीटाणुओं को जो है मारने में सक्षम नहीं होते हैं। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि साबुन में कितना TFM होना चाहिए। TFM का उल्लेख परसेंटेज में होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, यानी बांटा है। ग्रेड 1 76% या इससे अधिक, यानी सबसे ज़्यादा कीटाणुओं को मारेगा। ग्रेड 2 में दोस्तों 70 से 75% तक ये कीटाणुओं को भी मारेगा और त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन स्किन सेंसिटिव है तो नुकसान हो सकता है और कीटाणु ताकतवर है तो मार नहीं पाएंगे। ग्रेड 3 में 60 से 69% तक, यानी थोड़े कीटाणुओं को भी मारेंगे और थोड़ा स्किन के लिए भी हानिकारक हो सकता है, लेकिन मॉइस्चराइजर लगा लेने के बाद जो है त्वचा को नुकसान नहीं होगा। 60% से कम वाले साबुन बाथिंग सोप कहलाते हैं, यानी अगर 60% से कम TFM हो तो वो जो है बाथिंग सोप कहलाते हैं, यानी कि ना तो वो कीटाणुओं को मारेंगे ना तो त्वचा को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको सिर्फ साबुन का एहसास करा देंगे, त्वचा की नमी बनी रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों, साबुन उसके रैपर पर छपी हुई फ़ोटो को ना देख कर लें, बल्कि उसके TFM को देखकर हमें ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और अपनी राय को कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।